अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हमारे जो मज़हबी दोस्त हैं ये बड़े सादा दिल और बड़े मुखलिस हुआ करते हैं। यानी आज की 21वीं सदी में भी माशाअल्लाह वो खिलाफत कायम करने का ख्वाब लिए फिरते हैं। खैर, अगर सिर्फ़ खिलाफत कायम करने की तमन्ना हो तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हर एक शख्स को हक़ हासिल है अपने ख्वाब देखने का भी। लेकिन मसला ये है कि वो जब जमहूरियत को, जो आजकल दुनिया में निज़ाम रहा है, इसको कुफर करार देते हैं, तो फिर इस तर्ज़ फ़िक्र से मुआशरे में अनारकी फैलती है और इंतशार होता है। तो ज़रूरी मालूम हुआ कि इस बारे में कुछ बात अर्ज़ कर दी जाए। देखिए, किसी मगरबी मुफक्कर ने शायद लिखा है कि जिस मुआशरे में नाइंसाफ़ी आम हो जाए तो वहाँ फिर दो में से एक बात होगी, या तो उस मुआशरे में इनकलाब आएगा जिसमें जुल्म आम हो जाए, नाइंसाफ़ी आम हो जाए, या तो इनकलाब आएगा या फिर स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ जाएंगे। अब मेरे आपके सामने गुज़िश्ता 70-80 साल से हमारे साथ जो हो रहा है, अगर हमारी कौम में कोई एबिलिटी होती तो इनकलाब आ चुका होता। अब वो नहीं आया तो आपके सामने स्ट्रीट क्राइम्स जो हो रहे हैं ये सारा इसी नाइंसाफ़ी की वजह से हो रहा है। अब मैं इसमें ये अर्ज़ करूँगा कि ये जो जिहादी तंजीमें हमारे यहाँ चलती रही हैं, इन जिहादी तंजीमों का एक लिहाज से हमारे ऊपर एहसान है कि उन्होंने इन बेरोज़गार और नौजवानों को और जिसके मारे हुए जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, इन नौजवान तबके को उन्होंने जिहाद के शुगल में लगाकर स्ट्रीट क्राइम से बचाया है। अगर ये जिहादी तंजीमें न होती तो ये हमारे जो वेले नौजवान हैं ये MQM जैसी तंजीमों के हाथ में हाथे चढ़ जाते और कराची की तरह हर शहर में आपको बोरी बंद लाशें मिला करती। इस लिहाज से तो अच्छा हो गया। लेकिन मसला ये कि हर दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। जो लोग जिहाद पर जिनको भेजा गया और इस्लाम की तमन्ना में जब वो रियासती पॉलिसी तब्दील हुई और ये लोग वापस आए, अब इनका एक माइंड सेट बन गया। वो ये बन गया कि इस्लाम का इंसानियत नवाज चेहरा वो इनके सामने नहीं आता। बस जो चीज़ मगरब से आई है वो कुफर है। जमहूरियत भी चूँकि मगरब से आई है, मगरबी ममालिक से ही शुरू हुई है, तो इनके नज़दीक अब जमहूरी निज़ाम भी कुफरिया निज़ाम है। अब इसमें हमने खिलाफत का निज़ाम कायम करना है। अच्छा, इसकी दलील क्या है कि ये कुफर है? वो दलील कोई एक हदीस शरीफ है और किस हद तक ऑथेंटिक है उसको छोड़े, उस हदीस को दलील बनाए। हदीस क्या? मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, कि जो आदमी किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करते हैं वो उनमें से है। तो चूँकि हम डेमोक्रेसी अंग्रेज़ों की तरह कर रहे हैं लिहाजा हम भी काफिर हो गए। यह बंदा हैरान होता है कि ये जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद जंग खंदक में हज़रत सुलेमान फ़ारसी से पूछा कि ईरानियों की टेक्निक क्या है, तो जंग खंदक ईरान वालों की टेक्निक को अपना कर वहाँ पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जंग खंदक लड़ी है। तो अगर ये तशब्बह हर चीज़ में इसी तरह है कि दूसरे का तशब्बह नहीं करना, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईरानियों की टेक्निक क्यों इस्तेमाल की, अपनी टेक्निक क्यों नहीं ले ली? इसमें क्या बात है? आपने एक पॉलिसी बनानी है, जो जहाँ पे भी अच्छी पॉलिसी होगी, हिकमत उमूमन की मीरास है, वो जहाँ से लेगा। तो ये असल में मैं अर्ज़ करूँ, ये तो आप किसी लहदा नशिस्त में बात करेंगे। सुन्नत में कामयाबी है, सुन्नत की इत्तिबा ज़रूरी है, लेकिन सुन्नत है क्या, इसकी हदूद को भी समझना चाहिए। हम तो ये समझते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ही सुन्नत है जो उम्मत को दे के गए हैं, वो ये है कि इज्तिमाई मामलात में मुशावरत होनी चाहिए, ये सुन्नत है। अब जो ये सुन्नत कही जाती है कि जी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चूँकि ये पहना, ये खाया और ये सोए और ऐसा सोए और ऐसा जाके, इसका नाम सुन्नत है और इसको पूरा करना है, तो फिर सबसे बड़ी सुन्नत तो अरबी बोलना है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अरबी के सिवा सारी ज़िंदगी को और ज़ुबान नहीं बोली, फिर तो जो ज़बान भी आप बोल रहे हैं वो सारी बिदअत है। भाई खुदा का खौफ करें, मकान और ज़मान के लिहाज से मसाइल बदल जाते हैं, उसी की सुन्नत है मुशावरत करना। देखिए तस्वीर, ये जो फ़ोटोग्राफ़ी है, तस्वीर बनाना, हाथ से बनाना, इसके ऊपर तो उलमा का फिर भी इख्तिलाफ है, किस हद तक जायज़ है, किस हद तक नहीं जायज़।
ये मोबाइल का फ़ोटो जी, बाद लोग तो कहते हैं कि ये भी हराम है, लेकिन अक्सरियत कहती है ये हलाल है। हाथ से तस्वीर पर भी काफ़ी लोग उसको हलाल समझते हैं। लेकिन ये जो 3D मुजस्मा है, स्टेचू बनाना, इस पर तो तकरीबन सबके इत्तेफाक है ना कि ये हराम है। तो जंग कादसिया जब हुई तो हज़रत साद बिन अबी वक्कास रहमतुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो अमीर लश्कर थे, जब उनको बताया गया कि ये ईरानी जंगी हाथी लेके आए हैं और अरबों के जो घोड़े थे उन्होंने कभी हाथियों के साथ लड़ाई नहीं लड़ी थी, हाथी देखे भी नहीं थे, तो उस वक़्त उन किबार सहाबा के मशवरे से वहाँ पर मिट्टी के हाथी बनाए गए, उन पे काला रंग किया गया, उनके सामने घोड़े दौड़ाए गए ताकि इनके दिल से खौफ निकल जाए इन हाथियों का। तो ये मुजस्मे बनाए गए कि नहीं बनाए गए? अब ये तो यानी इसलिए तो नहीं था कि उसकी वो पूजा करते थे, मौके के लिहाज से उनको ये करना पड़ गया। भाई इसको समझिए। अब रह गई ये जमहूरियत की बात। देखिए कुरान पाक में कोई ऐसी चीज़ कुरान ने मुबहम नहीं छोड़ी, न खुदा ने न खुदा के रसूल ने, जो उम्मत के लिए बहुत ज़रूरी थी, वो बात मुबहम नहीं रहनी थी। यही वजीफ़ा था हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि उम्मत को वाज़े करके चले जाते। इक़्तिदार कैसे मुंतकिल होगा नेक्स्ट जनरेशन में, इस बात की वजाहत न कुरान ने की है, न रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए कोई हमको रोड मैप देकर गए हैं। तो इससे साबित होता है कि ये इतना बड़ा अहम इशू ये अल्लाह ताला ने इस उम्मत के लिए खुद ही छोड़ दिया कि मुशावरत से जो आपस में तय कर लें। अब सबसे पहला खलीफा जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनको कैसे खलीफा बनाया गया? सारे अहले मदीना की वोटिंग कराई गई। ये जो बैत थी, ये बैत क्या है? वोट ही है ना। अब 20 करोड़ आवाम को तो मस्जिद में जमा करके वहाँ पे नहीं लिया जा सकता, उनसे बैत नहीं की जा सकती, उसी का कोई आपको निज़ाम बनाना पड़ेगा। जैसे आपने दूसरे निज़ाम बनाए हुए हैं, आपने मदरसे भी तो बनाए, तो उस वक्त नहीं थे। किताबें भी आप छाप रहे हैं, तो उस वक्त नहीं थी। इस वक्त आप ये वीडियो पैगाम यूट्यूब इस्तेमाल करें, दूसरी चीज़ें टीवी चैनल इस्तेमाल करें, सारे तबलीग के तरीके उस वक्त तो नहीं थे। तो भाई मीडिया उस वक्त यही था कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पहाड़ी पर कपड़ा हिलाया और सबको जमा किया और वहाँ पर कहा कि मैं इस पहाड़ी के पीछे लश्कर आए तो फिर यकीन कर लोगे। तो उस वक्त ये मीडिया था, अब ये मीडिया। तो पहले खलीफा आपका इस तरह जमहूरी तौर पर मुंतखब हुआ, अगर इसका नाम आपको इस्लामी इससे लाइन लेनी है। दूसरा खलीफा, उसके लिए किबार साहबा का के साथ बैकडोर मुशावरत हो चुकी थी, पहले वहाँ मुशावरत हो चुकी थी हज़रत उमर के बारे में, और फिर हज़रत उमर को नामज़द किया। ये दूसरा तरीका है। अब आप कैसे नामज़द करेंगे? किसके साथ मुशावरत करेंगे? किसको आप खलीफा नामज़द करेंगे? अच्छा, फिर तीसरा खलीफे का मौका आया तो उसके लिए 6 रुकनी कमेटी बना दी गई थी। उसमें भी फिर आपस में एक कोर कमेटी ने फैसला किया। आप कोर कमेटी आप किसकी बनाएंगे? इसलिए अच्छा, उसके बाद फिर मलूकियत जो चली हज़रत अली रज़ी अल्लाह के बाद, जब मलूकियत शुरू हो गई है तो मलूकियत के ख़िलाफ़ भी किसी किबार और फ़ुक़हा किबार साहबा में से या फ़ुक़हा उम्मत में से किसी ने बगावत नहीं की, यानी उसको अमूमी तौर पर उमर ने तस्लीम किया, तो उसको भी तो कुफर या गैर शरई नहीं कह सकते। तो भाई जमहूरियत हो या मलूकियत हो या मार्शल लॉ हो, इसमें से कोई भी निज़ाम वो फ़ी नफ्सी गैर शरई नहीं है। इस्लाम ने मुसलमान हुक्मरान की सिफ़ात बताई है कि उसको अल्लाह से डरने वाला होना चाहिए, उसको इंसाफ वाला होना चाहिए। निज़ाम चाहे जो भी हो, जो भी आप मुशावरत से तय कर लें। अलबत्ता कुरान से हमें ये इंदिया मिलता है कि आपको मुशावरत होनी चाहिए, और मुशावरत का तरीका डिक्टेटरशिप नहीं है। तो इसीलिए हम तो जमहूरियत के कायल हैं। अब वो जमहूरियत का जो भी सिस्टम हो, आप चाहे तो यूब खान की तरह बीडी सिस्टम कर दें, आप चाहे तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम। इस मुल्क के अंदर 40 साल आपने सदारती निज़ाम का तजर्बा भी करके देख लिया, आजकल फिर उसकी आवाज़ें उठ रही हैं। चाहे तो आप पार्लिमानी निज़ाम कर लें, पार्लिमानी निज़ाम को और शक्ल दे दें, जैसे परवेज़ मुशर्रफ ने ज़िली निज़ाम दिया था। बहरहाल हम तो इसी पार्लिमानी निज़ाम के कायल हैं। हम ये समझते हैं कि जमहूरियत जो है वो उसको आप रास्ता तो दें, ज़रा चलने दें। ठीक है, हमारी जमहूरियत में बहुत बड़ी खामी है, लेकिन चलता पानी खुद ही अपने आप को साफ़ कर लिया करते हैं। आप ज़रा उसमें मुदाखलत छोड़ दें, चलने दें, इस मुल्क को खुद ब खुद इस हाल की आदत सामने आ जाएगी। ये तो हमारा मौक़िफ़ है मुस्लिम सेकुलर्स के प्लेटफॉर्म से, हमारा ये मौक़िफ़ है कि पार्लिमानी जमहूरियत चलती रहनी चाहिए। यूनिट्स आप बना दें, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन ये चलती रहनी चाहिए, ये हमारा मौक़िफ़ है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं हम इसको चेंज करते हैं, को और सदारती मुशावरत जिसमें हो, उसका नाम डेमोक्रेसी है। डिक्टेटरशिप के हम हामी नहीं है। बाकी अगर डिक्टेटरशिप भी आ जाए लेकिन उसकी बुनियाद इंसाफ पर हो, लोगों के साथ अच्छाई और अमन और मईशत पर हो, तो हमें उस पर क्या एतराज़ है? उसमें कोई कुफर तो नहीं है।
तो बहरहाल ये जो खिलाफत का आजकल हमारे दोस्तों को, चलो हमारी तमन्ना है कि अल्लाह करे कि हमें ऐसा खलीफा मिल जाए, जैसे आप कहते हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ऐसा खलीफा मिल जाए, लेकिन कहाँ से मिलेगा, कौन उसको सेलेक्ट करेगा? यानी आपके कहने से हो जाए कि बस आप इसको कह दें ये खलीफा है, अबू बकर बगदादी हमारा खलीफा है, तो बस वो खलीफा मान लिया जाए, ये कैसी बात है? तो इसीलिए आपकी ख्वाहिश अपनी जगह है, हम 12 जमहूरियत के हामी हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।